नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम जनता करेगी। ऐसे में इस चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और इस बीच खर्च सीमा भी तय कर दी गई है। जहां मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कितने खर्च किए जाएंगे, क्या कुछ रूपरेखा होगी, इसकी जो जानकारी है वो सामने आई है। और अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर मेयर और डिप्टी मेयर को अब इस चुनाव के लिए कितने खर्च करने होंगे, चुनाव कब होने वाले हैं और क्या कुछ और जो जानकारी है वो सामने आई है। बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर या नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीधे उस नगर निकाय के मतदाताओं के वोट से चुने जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इस दिशा में चुनाव पूर्व की तैयारियों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मेयर, डिप्टी मेयर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वार्ड पार्षदों की बजाय प्रत्यक्ष जनता के बीच से चुने जाने के कारण इसके लिए चुनाव खर्च की सीमा का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत वार्ड पार्षद उम्मीदवार की खर्च सीमा में वार्ड की संख्या से गुना करने पर जो परिणाम आता है उसका आधा मेयर, डिप्टी मेयर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव खर्च सीमा होगी। इसके साथ बता दें कि नगर पंचायत में वार्ड पार्षद उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा 20,000 रखी गई है। इसी तरह नगर परिषद में वार्ड पार्षद उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा 40,000 रुपए रखी गई है। नगर निगमों में वार्ड के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या अगर 4,000 से 10,000 के बीच है तो वहां पार्षद उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा 60,000 रुपए होगी। बता दें कि नगर निगम के किसी वार्ड में अगर मतदाताओं की संख्या 1,001 से 20,000 के बीच है तो वहां के वार्ड पार्षद उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा 80,000 रुपए होगी। एक महीने के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपने पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि पटना नगर निगम में मतदाताओं की संख्या 12 लाख से अधिक है। यहां कुल 75 वार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रति वार्ड औसतन 16,000 मतदाता है। इस हिसाब से अधिकतर वार्डों में पार्षद उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा 80,000 होगी। 80,000 में वार्डों की संख्या 75 से गुना करने पर 60 लाख होता है। इसका आधा 30 लाख होगा। लगभग यही 30 लाख मेयर या डिप्टी मेयर उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा होगी। तो बता दें कि ये तमाम जो जानकारी है वो सामने आई है, जिसमें खर्च सीमा को तय कर दिया गया है। मेयर और डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कितने खर्च किए जाएंगे, इसका क्या लेखा जोखा होगा, ये तमाम जानकारी हमने आपको बताई है। और साथ ही साथ अगर आगे इसे सही तरीके से नहीं किया जाता है तो कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। यानी कि तय सीमा के अनुरूप ही आपको खर्च करने होंगे। और इस बार जो ये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने जा रहा है ये बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार जनता सीधे सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर को अपने वोट के आधार पर चुनने वाली है, जिसको लेकर चुनाव की जो तमाम तैयारियां हैं वो भी तय कर ली गई है। और तैयारियां भी अभी से ही शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही दिन में तारीख भी सामने आ जाएंगे कि आखिर ये चुनाव कब होने वाला है। आगे भी और क्या कुछ जानकारी नगर निकाय चुनाव से निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ अपडेट्स आएंगे, ये तमाम जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।